हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं विचारक विश्वास और इमारतें के बारे में। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के काल को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में। स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं। तो ये सब मूर्तियाँ हैं, आप लोग देखिए। पत्थर में गढ़ी कथाएं को हम लोग देखेंगे। आपने ऐसे घुमक्कर कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों यानी चारण चित्र जिसे कहा जाता था को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक को अब हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार जो है एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति जो है प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो प्रारंभिक जो मूर्तिकार थे उन्होंने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। उदाहरण में देखेंगे तो हम लोग रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शाता है और स्तूप जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाता है और चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया है। तो चक्र का इस्तेमाल किया गया है बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक के रूप में। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अस्त्रशन नहीं समझा जा सकता है। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ से नहीं था, वरन बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे लोक परंपराएं के बारे में। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियाँ शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियाँ भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती है। तो यहाँ दिखाया गया है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि यह स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिलने लगते हैं। तो सालभंजिका की मूर्ति है। तो लोक परंपरा में यह माना गया है कि इस स्त्री यानी सालभंजिका द्वारा छुए जाने से वृक्ष में जो है फूल खिल उठते हैं और फल होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या फिर चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते।
गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। तो गजलक्ष्मी का पिक्चर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखना है। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुलियस ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। तो आधुनिक इतिहासकार में एक थे जेम्स फर्गुलियस। उन्होंने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। तो सांची में सर्प का पिक्चर है। तो यह एक चित्र है। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों का है। अतीत से प्राप्त चित्र को हम लोग देखेंगे। पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता यानी महाराष्ट्र की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अजंता का है महाराष्ट्र में। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। तो अजंता के चित्र जातकों की कथाएं जो है दर्शाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिबिंब रूप देने के लिए आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। तो अजंता में कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। यहाँ पे अजंता का पिक्चर, तो आप लोग देख लीजिए, यह है अजंता का पिक्चर। पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति है, मथुरा से मिली है। नई धार्मिक परंपराएं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। तो ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आती है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। तो प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्माण को जो है व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्माण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्माण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इसे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ कनिष्क के समय में कश्मीर में कुंडलवन में, तो उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। तो महायान जो थे वह बुद्ध को मूर्तियों के रूप में देखते थे और मूर्ति बनाकर जो है बुद्ध की पूजा करते थे, और हीनयान वाले प्रतीकों के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया, जिसमें बुद्ध को मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया और मूर्तियों के रूप में पूजा गया, उसे महायान का नाम दिया गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। तो हीनयान वाले जो थे प्रतीक के रूप में बुद्ध को पूजा करते थे, यानी जैसे पेड़ हुआ, पेड़ चक्र इत्यादि के रूप में हीनयान वाले पूजा करते थे, और महायान वाले मूर्ति के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। तो महायान अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों यानी जिन्हें थेर कहते थे के बताए रास्ते पर चलने वाले थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ उसके बारे में। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। तो मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रही।
हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता था। इसमें वैष्णव यानी वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल है, तो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है वैष्णव जो कि हिंदू परंपरा में विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, और शैव जो इसमें शिव को परमेश्वर के रूप में माना जाता था। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर इस 10 अवतारों की कल्पना है। तो वैष्णव धर्म में 10 अवतारों की कल्पना की गई है विष्णु के। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी। तो बुद्ध की मूर्ति के बाद जो है दूसरे देवताओं की भी मूर्तियाँ बनने लगी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों यानी हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। तो यहाँ पे एक पिक्चर है विष्णु का बड़ा अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देव को बचाते हुए दिखाया गया है। तो इसमें जो है विष्णु को पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। यह मूर्ति जो है लगभग 6ठी सदी का है, एओल कर्नाटक से मिला है। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों की आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी सदी ईस्वी से प्राप्त हुई है। तो यह जो मूर्ति है वह 6ठी सदी ईस्वी का है। अब हम लोग देखेंगे मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनवाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे जो है शिखर कहा जाता। तो गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाता जिसे जो है शिखर कहा जाता था। तो यह एक मंदिर है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश का है, 5वीं सदी का है। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभास्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। तो शुरू में मंदिर को एक खास बात थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में मंदिरों का निर्माण किया गया। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। तो कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा जो है काफ़ी पुरानी थी। तो यह एक मूर्ति है, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। यह लगभग 5वीं सदी ईस्वी का है।
तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा जो है आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी अशोक के आदेश से। यह परंपरा लगभग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ यानी शिव का ही एक नाम है के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। तो यह है बराबर बिहार की गुफा है। तो बराबर की पहाड़ी में ही आजीवक संप्रदाय के लिए जो है कृत्रिम गुफा को काटकर बनाया, कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया। यह है लगभग 3री सदी ईसा पूर्व का है। तो यह है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में है। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।